हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और आपको ये कंपटीशन तक काम देता है। अगर ये सब्जेक्ट आपको अच्छा है तो आपके कंपटीशन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और दूसरा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप गवर्नमेंट जेई जब बनिएगा प्यारे बच्चों, तो ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको क्या करने में, फील्ड में काम करने में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी सेक्शन। मतलब प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन होते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, दूसरा है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और तीसरा जो है आपका बैलेंस्ड सेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में हमने क्या लिखा? दे आर 3 टाइप्स ऑफ आरसी सेक्शन। फर्स्ट वन इज ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन, सेकेंड वन इज अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन एंड थर्ड वन इज बैलेंस्ड सेक्शन। प्यारे बच्चों, नाम से अगर हम पकड़े, नाम से चलिए प्यारे बच्चों पकड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ओवर रेनफोर्स्ड। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रफ करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नाम क्या है? ओवर रेनफोर्स्ड, मतलब रेनफोर्स्ड ज्यादा। रेनफोर्स्ड का मतलब स्टील ज्यादा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील इज मोर। नाम से पता चल रहा होगा, क्वांटिटी ऑफ स्टील इज मोर। अरे नाम क्या है? नाम आपका है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर माने ज्यादा, रेनफोर्स्ड माने क्या? स्टील। तो स्टील का अगर अमाउंट ज्यादा होगा पूरे आरसीसी सेक्शन में तो वो क्या कहलाएगा? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर आपका रेनफोर्स्ड मतलब स्टील का अमाउंट अगर ज्यादा है तो वो कैसा सेक्शन कहलाएगा? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। अब ये बात बोलिए प्यारे बच्चों, जब 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहा है, एक कमजोर है और एक मजबूत है, जीतेगा कौन? मजबूत वाला जीतेगा। तो फेल कौन होगा? कमजोर वाला। कमजोर वाला फेल हो जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों? अगर 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है, एक आदमी ज्यादा मजबूत है, दूसरा आदमी थोड़ा कमजोर है, तो कमजोर आदमी पहले फेल कर जाएगा। कमजोर आदमी पहले फेल करेगा। तो यही बात हम यहां पे समझाना चाह रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ स्टील ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? बैलेंस्ड कंक्रीट, बैलेंस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? अगर स्टील ज्यादा है तो कंक्रीट कम होगा। अरे स्टील ज्यादा है तो उसमें कंक्रीट कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील मजबूत हो गया और कंक्रीट वीक हो गया। बात समझ में आया? तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील का अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए स्टील ज्यादा मजबूत रहता है। तो कमजोर कौन है? कंक्रीट। तो हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट तो हम ये बोलेंगे कि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील का अमाउंट ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे कि कंक्रीट फेल फर्स्ट। क्यों कंक्रीट फेल हो गया फर्स्ट? क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील का अमाउंट ज्यादा, स्टील ज्यादा मजबूत हो गया, तो कमजोर कौन हो गया? कंक्रीट कमजोर हुआ, इसलिए कंक्रीट क्या होगा? पहले फेल करेगा, पहले फेल करेगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चों, जब 2 आदमी आपस में लड़ रहा है, एक क्या है? मजबूत है, एक कमजोर है, तो पहले कौन फेल करेगा? कौन फेल करेगा? कमजोर वाला। क्यों पहले फेल करता है? पहले इसलिए वो फेल करता है कि जितना इसको सहने का शक्ति था पहले वो सहता है। पहले दोनों में जब लड़ाई होता है तो जितना कमजोर आदमी को सहने का शक्ति होता है सहता है। जब उसके शक्ति से ज्यादा, जब उसके शक्ति से ज्यादा मजबूत आदमी वाला मारने लगता है तो कहता भाई अब हमसे पार नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट फेल पहले काहे हो जा रहा है? कंक्रीट फेल पहले काहे हो जा रहा है? रीजन ये है कि कंक्रीट का जितना सहने का शक्ति है उतना सहता है, लेकिन अब का तब हमसे सहने का बर्दाश्त नहीं होगा। तो दैट मीन्स प्यारे बच्चों, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट रीच फर्स्ट। परमिसिबल स्ट्रेस करने का मतलब है कि कंक्रीट जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता था वो सह के पहले ही आ जाता है स्टील पे। और मतलब देखिए, एक कमजोर है, ये आपका मजबूत है, तो क्या होगा? इसका जितना सहने का शक्ति वो पहले आ जाएगा। ये जो मजबूत है इसका भी कुछ ना कुछ सहने का शक्ति, बट
बट अभी ये आया नहीं, अभी पहले 2-4 लपड़ और मारेगा तब जाके इसका शक्तियां मतलब कमजोर होगा। बात समझ में आया? या 2-4 लपड़ और मार खाएगा तब ये मजबूत वाला कमजोर होगा। इसका मतलब क्या, स्टील तो मजबूत है, कंक्रीट कमजोर है, तो कंक्रीट में परमिसिबल मतलब सहने का शक्ति पहले आ गया विथ रिस्पेक्ट टू स्टील। बात समझ में आया? इसीलिए ये कंक्रीट पहले फेल करता है। इतना बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में, कि ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में क्या होता है, स्टील का अमाउंट ज्यादा होता है। स्टील का अमाउंट ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो कमजोर कंक्रीट होता है तो कंक्रीट पहले फेल कर जाता है। कंक्रीट पहले क्यों फेल करता है? क्योंकि अपने परमिसिबल स्टेज पे वो पहले आ जाता है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से अंडर में भी बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगर अंडर में बात करें अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का, तो देखिए कहाँ गया, चलिए अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन का अगर बात करें तो देखिए क्या बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड मतलब अंडर माने कम, रेनफोर्स्ड माने स्टील, मतलब स्टील का अमाउंट कम होगा। अमाउंट ऑफ स्टील इज लेस, अमाउंट ऑफ स्टील इज लेस। चलिए सर, अब स्टील का अमाउंट कम है तो मजबूत कौन होगा? कंक्रीट मजबूत होगा। जब कंक्रीट मजबूत होगा तो कमजोर वाला फेल करेगा। अरे सर स्टील कम है तो स्टील कमजोर है, तो इसमें स्टील फेल फर्स्ट, स्टील फेल फर्स्ट। क्यों स्टील फेल हुआ? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ स्टील कम है, स्टील कमजोर है, इसलिए स्टील फेल फर्स्ट। फिर इसमें क्या बोलेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील रीच फर्स्ट, रीच। बात समझ में आया? परमिसिबल स्ट्रेस जो स्टील का वो पहले रीच करेगा कंक्रीट के रिस्पेक्ट पर। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। 3 सेक्शन था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन का। तो देखिए हमने क्या लिखा, इट इज द टाइप ऑफ सेक्शन in which area of steel shall be provided more than that of balance section। प्यारे बच्चों ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें अमाउंट ऑफ स्टील जो होता है वो ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील का अमाउंट ज्यादा होता है, यही बात लिखा हुआ। नेक्स्ट, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट विल रीच देयर परमिसिबल स्ट्रेस फर्स्ट। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, इसमें स्टील का अमाउंट ज्यादा है तो कमजोर कौन है? कंक्रीट है। कमजोर कंक्रीट है तो अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट पहले आएगा। तो वही बात हमने लिखा है, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है विल रीच, पहुंच जाता, कहां तक पहुंच जाता है? पहले परमिसिबल तक, मैक्सिमम तक पहले पहुंच जाता है। नेक्स्ट, कंक्रीट विल फेल फर्स्ट देन स्टील इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले कौन टूटेगा? कमजोर वाला। कमजोर कौन है? कंक्रीट टूट जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे कि आपका जो कंक्रीट होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है और स्टील जो होता है वो डक्टाइल नेचर का होता है। तो इसमें पहले कौन टूट रहा है? कंक्रीट टूट रहा है। तो कंक्रीट कैसा नेचर का? ब्रिटल। तो ब्रिटल नेचर का है प्यारे बच्चों, तो मतलब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो फेल्योर सेक्शन होता है वो नेचर कैसा होता है? ब्रिटल नेचर का होता है। द नेचर ऑफ फेल्योर इज ब्रिटल। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो फेल्योर के जो नेचर है वो ब्रिटल को होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज मोर। सबसे ज्यादा काम का पॉइंट यही है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स बनाने में हम इसी का बार बार यूज करेंगे, है ना। तो समझ लीजिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट मींस एक्स ए ग्रेटर देन एक्सी, एक्स ए ग्रेटर देन एक्सी। तो बात ये उठता है प्यारे बच्चों, बात ये उठता है कि सर ये कैसे होता है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में एक्स से बड़ा कैसे होता है? तो इसको भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं कि एक्स से क्यों बड़ा हो जाता है। चलिए हम बनाए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों एक्सी बराबर एम सिग्मा सीबीसी, एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टेन टू डी। इस फॉर्मूले से प्यारे बच्चों हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। ऊपर कंक्रीट है तो ऊपर चल जाएगा सिग्मा सीबीसी और नीचे स्टील है तो सिग्मा एस टी बाई एम, जो कि हमने पहले भी दिखा चुके हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने फॉर्मूला से एक्सी का वैल्यू निकाला तो एक्सी का वैल्यू आ गया। अब हम देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपने पहले परमिसिबल पे पहुंच जाता है बट स्टील नहीं पहुंचता है, इसीलिए तो कंक्रीट पहले टूट जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस यही है, अरे सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस ये तो है, तो अपने परमिसिबल पे पहले पहुंच गया, बट स्टील प्यारे बच्चों नहीं पहुंचा। स्टील का परमिसिबल ये है लेकिन अभी नहीं पहुंचा।
दोनों एक साथ अगर परमिसिबल पे पहुंच जाएगा तो वो बैलेंस्ड सेक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए कंक्रीट पहले टूट रहा है तो कंक्रीट अपने परमिसिबल पे पहले चला गया, स्टील नहीं टूट रहा है मतलब स्टील अपने परमिसिबल पे नहीं गया। अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए तो आपको देखने को मिल रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन एक्स है, ग्रेटर देन एक्स है। बात समझ में आया कि देखिए हमने सबसे पहले फॉर्मूले की मदद से क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला जो कि एक्स था। फिर हमने क्या देखा कि परमिसिबल पे कंक्रीट पहले चला गया लेकिन स्टील नहीं जाता किसमें, ओवर एनफोर्स सेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमने मिलाया तो देखा कि एक्स से क्या हो गया, ज्यादा आ गया, किससे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमेशा ज्यादा होगा इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। चलिए प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों इस लाइन को लिखने के बाद ये फिगर जरूर बनाइएगा, इस लाइन को लिखने के बाद ये फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, है ना। तो प्यारे बच्चों अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन से क्या पता चलता है, नाम से ही पता चला अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या होगा, रेनफोर्स्ड क्या होगा, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील क्या होगा, कम होगा। अब स्टील कम है तो स्टील कमजोर हो गया तो इसमें स्टील पहले फेल करेगा। स्टील पहले क्यों फेल करेगा, क्योंकि अपने परमिसिबल स्टेज पे पहले आ जाएगा और स्टील फेल कर रहा है इसलिए नेचर ऑफ फेल्यूर क्या होगा, डक्टाइल नेचर का होगा। और इसमें जो होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। तो देखिए प्यारे बच्चों यही बात हमने लिखे हुए हैं, इट इज द टाइप ऑफ सेक्शन इन विच एरिया ऑफ स्टील शैल बी प्रोवाइडेड लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। प्यारे बच्चों यह ऐसा सेक्शन है जिसमें जो स्टील का जो एरिया होता है वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस सेक्शन, जबकि हमने ओवर में क्या बताया कि ज्यादा होता है। स्ट्रेसेस इन स्टील विल रीच देयर परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो अपने परमिसिबल वैल्यू पर, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले चला जाता है। इसीलिए स्टील फेल फर्स्ट, इसीलिए स्टील क्या होता है पहले फेल करता है विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। URS लिखा हुआ मतलब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। द नेचर ऑफ फेल्यूर कैसा होगा, डक्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कौन फेल कर रहे हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन फेल कर मतलब स्टील फेल कर रहा है ना, इसीलिए। इसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, लेस देन होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। कैसे होता है प्यारे बच्चों, फिर हम अभी आपको ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला से निकाला प्यारे बच्चों, एक्स से ये आ गया, सॉरी एक्स सी, ऊपर है सिग्मा CBC और नीचे है सिग्मा ST/m। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें पहले कौन फेल कर रहा है, स्टील, मतलब अपने परमिसिबल वैल्यू पे पहले कौन आ जा रहा है, स्टील आ जा रहा है। लेकिन कंक्रीट अपने परमिसिबल वैल्यू पे नहीं आ रहा है, मतलब अपने मैक्सिमम से कम है। दोनों को मिला दीजिए, मिल गया। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका एक्स है, एक्स से आपको लग रहा है एक्सी से कम है, ऑब्वियस है, फिगर से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू एक्सी से कम है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों मटेरियल मतलब स्टील और कंक्रीट दोनों मटेरियल का अपना परमिसिबल वैल्यू एक साथ पहुंचता है, इसीलिए दोनों अगर फेल होता है तो दोनों एक साथ फेल होगा। इट इज ए टाइप ऑफ सेक्शन इन विच द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट आर रीच परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। इस टाइप के सेक्शन में क्या होता है, जो स्ट्रेस डेवलप करता है स्टील एंड कंक्रीट में वो दोनों एक साथ पहुंचता अपने परमिसिबल वैल्यू के पास। इट इज एज्यूम्ड दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट मटेरियल फेल साइमल्टेनियसली। प्यारे बच्चों अपने बैलेंस सेक्शन में आप देखिए, मतलब बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, दोनों मटेरियल स्टील एंड कंक्रीट क्या होता है एक साथ फेल करता है। अगर फेल करता है तो नेक्स्ट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। याद रखिएगा अगर x से बराबर एक्सी हो गया तो क्या होगा, वैसा सेक्शन कहलाएगा बैलेंस्ड सेक्शन। याद रखिएगा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x से बराबर एक्सी तो बैलेंस, x से लेस देन एक्सी तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, x से ग्रेटर देन एक्सी तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देता है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आरसी सेक्शन। पहला क्या होगा, एक्सप्लेन द आरसी सेक्शन। तो प्यारे बच्चों आप तीनों सेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद फिगर, है ना। फिर फिगर करने मतलब ये छोटा छोटा फिगर बना दीजिएगा, है ना। इसमें भी बनाना होगा तो इसमें भी बन जाएगा फिगर, इसमें फिगर इस तरह से बना दीजिएगा और बोलिएगा कि यहाँ पे एक्स है और एक्सी क्या होता है,
बराबर होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल ये होगा कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन में डिफरेंस बताएं। तो आप दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं, अंडर में और ओवर में। चलिए ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में पहले कौन अपने परमिसिबल वैल्यू तक पहुंचता है तो स्टील पहुंचता है, पहले कौन टूटता है तो स्टील टूटता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो नेचर ऑफ फेल्यूर होता है वो किस नेचर का होता है, तो ये सब पूछते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, हम इसको मिटाएंगे। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए प्यारे बच्चों कि बताइए तीनों में सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है, तीनों में सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है, आपको बताना है तीनों में सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा है। तो आप लोग के दिमाग में तो एक ही सेक्शन आ रहा होगा, बैलेंस्ड सेक्शन, यही आ रहा होगा ना, क्योंकि नाम से अच्छा लग रहा है, बैलेंस्ड है ना। तो नोट में करके लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जो सबसे अच्छा सेक्शन आता है वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन, बेस्ट सेक्शन फॉर डिजाइन पर्पस, फॉर डिजाइन पर्पस because it is the safest RC section, it give warning before failure। देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा वो समझ लीजिए। हमने बोला प्यारे बच्चों जो सबसे अच्छा जो आरसी सेक्शन है वो आपका है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। अब सेफ क्यों है ये हम बताते हैं। आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, ओवर में पहले कंक्रीट टूटता है और कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, और ब्रिटल नेचर का जो भी मटेरियल टूटता है वो एकाएक क्या होता है, टूटता है, मतलब वो आपको वार्निंग वगैरह नहीं देता है। जबकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में पहले स्टील टूटेगा और स्टील टूटने से पहले वो डिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता चल जाता है, आपको वार्निंग मिल जाता है कि अब ये फेल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अंडर रेनफोर्स सेक्शन फेल होने से पहले हमको वार्निंग देता है, इसीलिए सबसे सेफेस्ट सेक्शन होता है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आरसी सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था। इसमें क्या पूछेगा, बताओ टाइप्स ऑफ आरसी सेक्शन के लिए बारे में बताओ, टाइप्स ऑफ आरसी सेक्शन, या ये भी पूछ देगा कि एक्सप्लेन द आरसी सेक्शन। फिर आपसे ये पूछेगा प्यारे बच्चों कि डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ओवर रेनफोर्स सेक्शन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही।